अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता को देखिएगा, लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। हमने पहले भी बताया था एक में कि किसके द्वारा अंगीकार किया गया, तो उसमें आप लोग ऑप्शन में था कि संविधान सभा, न्यायपालिका वगैरह ऐसे कुछ करके, तो संविधान सभा हमने बताया था, उसका आंसर होता संविधान सभा। लेकिन हमने उसके डिस्कशन में हमने आपको बताया था कि जब संविधान सभा की जगह अगर वहां संविधान सभा भी रहे और हम भारत के लोग रहे, तो उसका आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग, क्योंकि हम भारत के लोग के ही प्रतिनिधित्व के रूप में संविधान सभा में जो सदस्य थे वह हमारा प्रतिनिधित्व करते थे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था संविधान सभा के लिए, और वह लोग हमारा प्रतिनिधित्व करते थे। तो यह है कि लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। आरंभ किससे होती है? हम भारत के लोग। आप जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो पहला शब्द क्या होता है कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग। और लौकिक सार्वभौमिकता से क्या है? लौकिक का मतलब होता है कि यहाँ लौकिक, जब सार्वभौमिकता आप पढ़ते हैं, क्या है? लौकिक सार्वभौमिकता। जब आप लौकिक सार्वभौमिकता को देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि जनता सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। क्या है? जनता सर्वाधिक शक्तिशाली है। अब काहे सर्वाधिक शक्तिशाली है? सर्वाधिक शक्तिशाली है। भारत में जनता शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि भारत की जनता ही चुनती है सरकार को। अब 5 साल बाद आप जिसको चाहिएगा बदल दीजिएगा, आप अपने विधायक को चेंज कर दीजिएगा, आप अपने सांसद को चेंज कर दीजिएगा। आज बीजेपी की सरकार है, कल हो के आप कांग्रेस को जिता दीजिएगा। तो सबसे मूल जो है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? जनता। जनता ही तय करती है कि हमारा शासन कौन करेगा। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही होता है कि जब चुनाव होता है तो आपके पास अधिकार होता है, आपके मतों का यह शक्ति है कि आप किसी को भी सत्ता में ला सकते हैं। पहले कांग्रेस थी, अभी बीजेपी है। बिहार में भी आप देखिए तो पहले कांग्रेस था, फिर राजद आया, फिर जदयू आया। जदयू यानी कि एनडीए के गठबंधन के साथ। तो जनता को यह अधिकार है कि वह अपने सरकार को चुन सकती है।